वस्तु खरीदी, एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी अलग 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 दाम में, एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी मेरे दोस्तों अलग अलग प्राइस में, अलग अलग दाम में खरीदी। अब खरीदने के बाद दोनों वस्तुओं को बेचा, खरीदने के बाद दोनों वस्तुओं को बेचा, लेकिन बेचा इस तरीके से है कि दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया, दोनों को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया है। सुनते रहिएगा, एक आदमी ने दो अलग अलग वस्तुएं खरीदी अलग अलग दाम पर, फिर खरीदने के बाद दोनों को बेचा और दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा है, सेम विक्रय मूल्य पर बेचा है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। लेकिन बेचने से पहली वस्तु पर, जब हमने बेचा तो पहली वस्तु पर X% का प्रॉफिट हुआ, पहली वस्तु को बेचने से X% का प्रॉफिट हुआ और दूसरी वस्तु को बेचने से मेरे प्यारे भाई X% का लॉस हुआ। हमने दो वस्तु खरीदी अलग अलग दाम पे, लेकिन दोनों को सेम प्राइस में बेचा है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। अब बेचने से पहली वस्तु पर X% का प्रॉफिट हुआ, दूसरी पे X% का लॉस हुआ। ध्यान रखिएगा कि पहली वस्तु पे जितना प्रॉफिट है दूसरी पे उतना ही लॉस है। X% प्रॉफिट है तो X% ही लॉस है। तो दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर मेरे दोस्तों ओवरऑल दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट या फायदा होगा। तो मेरे दोस्तों कभी भी ऐसा सवाल आता है, कभी भी ऐसी कंडीशन आपको दिखाई देती है कि एक आदमी ने दो वस्तु सेम दाम पर बेची, एक X% प्रॉफिट पर दूसरी X% लॉस पर, तो हमेशा मेरे दोस्तों ऐसे सवाल में आदमी को दोनों वस्तुओं पर मिलाकर पूरे ट्रांजैक्शन में हमेशा लॉस होगा। और कितना लॉस होगा? X² बटे 100% का, X² बटे 100% का मेरे दोस्तों लॉस होगा हमेशा ऐसे सवाल में। ओवरऑल पूरे ट्रांजैक्शन में कुल लेन देन में आदमी को लाभ होगा। बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर ये सक्सेसिव है, ये सक्सेसिव नहीं है, ये सक्सेसिव नहीं है। बात सुन लो, दोबारा दोबारा मत बोलना, दिस इज नॉट सक्सेसिव, ये सक्सेसिव नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर आपने क्या किया, आपने +X और -X का सक्सेसिव निकाल लिया। गलत, दिस इज नॉट सक्सेसिव, ये सक्सेसिव नहीं है। अगर एक आदमी ने मेरे प्यारे भाई दो वस्तु बेची हैं, एक X% प्रॉफिट पर दूसरी X% लॉस पर, तो दोनों पर कुल मिलाकर इंसान को हमेशा नुकसान होगा X² बटे 100%। क्यों? से देखो दोस्त, बताओ मेरे प्यारे बच्चे, एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी और खरीदने के बाद दोनों को बेचा सेम सेलिंग प्राइस पर, सेम सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी और खरीदने के बाद बेचा है दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पर, सेम विक्रय मूल्य पर। ठीक है, सेम सेलिंग प्राइस पर। ओके, पहली वस्तु पे आदमी को कितना ले ले बेटा, आपको समझ भी आ जाए। पहली वस्तु पे मेरे दोस्तों आदमी को 30% का प्रॉफिट हुआ, 30% ले लेते हैं। पहली वस्तु पे आदमी को 30% का प्रॉफिट हुआ, 30% का प्रॉफिट हुआ, 30% का। और दूसरी वस्तु पर मेरे दोस्तों आदमी को 30% का लॉस हुआ, 30% लॉस हुआ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताओ दोनों वस्तुओं पर मिलाकर, दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर टोटल यानी कि प्लस दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर आपको ओवरऑल कितने % का प्रॉफिट या लॉस हुआ। ठीक है बच्चों, यहां मैं लिख रहा हूं सीपी, यहां मैं लिख रहा हूं एसपी, क्रिय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। ठीक है भाई, आपने दो वस्तु बेची, पहली वस्तु पे 30% प्रॉफिट हुआ, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, 30% प्रॉफिट हुआ यानी कि 3/10, यानी कि पहली वस्तु का सीपी अगर 10 है तो 10 पे 3 का प्रॉफिट हुआ, तो 10 का सामान कितने में बेचा? 13 में। रेशियो हो गया सीपी से एसपी का। दूसरी वस्तु को आपने बेचा 30% लॉस पर, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बेटा? 3/10 होती है। लॉस हुआ है तो माइनस, यानी कि अगर दूसरी वस्तु का सीपी 10 है तो 10 पे 3 का लॉस हुआ है, तो 10 का सामान बिका कितने में? 7 में। 10 का सामान कितने में बिका है? 7 में। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मैंने दोनों आर्टिकल के सीपी और एसपी का रेशियो लिख लिया, कोई परेशानी इसमें नहीं। लेकिन इस सवाल में, इस कॉन्सेप्ट में कंडीशन क्या है कि दोनों वस्तुओं को सेम दाम पर बेचा गया, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। क्या यहां दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है? आप बताओ, इसका सेलिंग प्राइस 13 है, इसका सेलिंग प्राइस 7 है, गलत बात है। दोनों का सेलिंग प्राइस तो सेम है ही नहीं, अलग अलग है। तो मुझे दोनों के सेलिंग प्राइस को सेम करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो दोनों का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा बेटा? 13 और 7 को सेम करने के लिए 13 7 91, ऊपर 7 से गुणा कर दो। अगर ऊपर 7 से गुणा करोगे तो 7 2 70 और 13 7 91, 70 हो जाएगा, 91 हो जाएगा, 91। क्लियर है? यहां 7 को 91 बनाने के लिए 13 से गुणा कर दो मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ सर कर दीजिए, ये हो जाएगा 130 और ये हो जाएगा 13 7 गुणा 13 91, 91। क्या बात पल्ले पड़ गई आप लोगों को? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल पल्ले पड़ गई। अगर आप देखो तो यहां दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम हो गया, ये भी 91 में बिक रहा है मेरे दोस्तों, ये भी 91 में बिक रहा है। आप बोलोगे हाँ सर, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मैंने सेम कर लिया। क्लियर? कोई परेशानी क्या इसमें? नहीं। बताओ दोनों वस्तुओं का टोटल सीपी क्या है? हमें तो ये पता लगाना है ना, दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर ओवरऑल कितने % का प्रॉफिट या लॉस हुआ। पहली वस्तु का सीपी है 70, दूसरी वस्तु का सीपी है 130, 70 और 130 दोनों का टोटल सीपी कितना? 200 रुपए। दोनों वस्तुओं का मिलाकर टोटल कॉस्ट प्राइस कितना? 200 रुपए। 70 प्लस 130 200 रुपए। अब आप मुझे बताओ 200 रुपए के सामान पे आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? तो पहली वस्तु 70 की है, 91 में बिकी, तो पहली वस्तु पे 21 रुपए का फायदा हुआ। दूसरी वस्तु 130 की है, 91 बिकी, तो दूसरी वस्तु पे आपको मेरे दोस्तों 39 का लॉस हुआ, 39 का लॉस हुआ। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि पहली वस्तु पे 21 रुपए का फायदा हुआ, दूसरी वस्तु पे 39 रुपए का लॉस हुआ, तो दोनों पे मुझे कुल मिलाकर 18 रुपए का नुकसान हुआ, दोनों पे कुल मिलाकर। मैं ये भी कह सकता हूं कि 200 रुपए का टोटल सामान 91 और 91 182 में बिका, 200 रुपए का टोटल सामान 182 में बिका, 91 प्लस 91 तो 18 रुपए का नुकसान हुआ। तो दोनों वस्तु पर कुल मिलाकर मुझे 18 रुपए का नुकसान हुआ। दोनों का सीपी 200 है, परसेंटेज में कितना लॉस हुआ इंटू 100% ही आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 18/2 9%। तो माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब मेरे दोस्तों यहां पर लॉस हुआ है, माइनस का साइन आ रहा है, लॉस। क्लियर है बेटा? समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। तो ये इस कॉन्सेप्ट का बेसिक है, ये इस कॉन्सेप्ट का बेसिक है मेरे प्यारे भाई। और आप यहां बेसिक से समझ सकते हैं कि यहां कोई सक्सेसिव का फॉर्मूला नहीं लगा है, यहां कोई सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट नहीं लगा है बेटा।
ठीक है, ये बेसिक है इस टाइप के सवालों को करने का। यहां तो बेटा मैंने एक वैल्यू लेके करा है 30%। अगर आप एक्स लेके करोगे मेरे दोस्तों, सॉरी, अगर आप एक्स लेके करोगे कि भाई दो आर्टिकल को सेम दाम पे बेचा, एक पे x% प्रॉफिट, दूसरे पे x% लॉस, तो फॉर्मूला प्रूफ भी हो जाएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है हालांकि कि दोनों पर कुल मिलाकर x स्क्वायर बटे 100% लॉस होगा। अगर मैं इस चीज को डायरेक्ट कहूं कि भाई एक आदमी ने दो वस्तुओं को सेम दाम पर बेचा, सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा, एक पे 30% प्रॉफिट है, दूसरे पे 30% लॉस है, तो दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर आपको x स्क्वायर बटे 100%, 30 का स्क्वायर बटे 100% लॉस होगा। 30 का स्क्वायर होता है बेटा 900, 900 बटे 100 यानी कि 9% आपको लॉस होगा दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर। बात समझ में आ गई? तो अगर पेपर में सवाल आता है तो आपको मेरे प्यारे भी ये डिटेल में नहीं करना, ये बेसिक नहीं करना, आपको डायरेक्ट शॉर्टकट पढ़ाया है, शॉर्टकट आपको इस्तेमाल करना है।